आज हमारा क्लास 8 SST का जियोग्राफी का चैप्टर है, वो पहला चैप्टर है क्लास 8 SST का पहला चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस का पार्ट 2। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके नोट्स के साथ। हमारा देखो नेचुरल प्रिंसिपल रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। हमारे नेचुरल प्रिंसिपल रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। रिस्टोरेशन क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस होती है। इस नेचुरल प्रोसेस where an organism regrow lost body parts और creates new life from fragments। देखो रीजनरेशन में क्या होता है? कोई बॉडी पार्ट वो कट जाता है, मतलब ऐसे कोई भी चीज़ कट जाती है, मतलब खराब हो जाती है थोड़ी सी, वो न्यू लाइफ नई लाइफ आ जाती है उनके अंदर, नए सेल नए फ्रेगमेंट आ जाते हैं उनके अंदर। ठीक। और रिस्टोरेशन क्या होता है? रिटर्निंग ए डिग्रेडेड इक्वेशन टू, मतलब खराब चीज़ से नई नहीं बनना, खराब चीज़ से वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना, हेल्थ स्टेट पे आ जाना। और हाँ ठीक है, हेल्थ स्टेट पे आ जाना। जैसे फॉरेस्ट कट जाता है तो फिर रिकवर कर जाता है। ठीक है, देखो इनमें डिफरेंस के लिए एक चीज़ है, रीजनरेशन क्रिएट्स न्यू ग्रोथ। रीजनरेशन में न्यू ग्रोथ होती है और रिस्टोरेशन में डैमेज को रिपेयर करते हैं, न्यू ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, उसके बाद व्हेन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकम नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल कब बनते हैं? जब उनको ओवर हार्वेस्ट करते हैं। जैसे टिम्बर को हम जब बहुत ज़्यादा काटेंगे तो फिर वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब लिमिटेड है, फिर वो लिमिटेड बन जाएगा। पॉल्यूशन जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो रिवर में चला आता है। ठीक है, फिर रिवर क्या है? वाटर क्या है? रिन्यूएबल, वो नॉन रिन्यूएबल बन जाएगा। ठीक है, पानी कम हो जाएगा। ठीक है, और यह वाटर पॉइजनिंग, वाटर बोर्न डिजीज हो जाएगी। ठीक है, उसके क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट भी चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो एयर है, क्लाइमेट चेंज होगा तो फिर एयर है, एयर भी गंदी बन जाएगी और एक रिन्यूएबल रिसोर्स है वो नॉन रिन्यूएबल बन जाएगी। और जब क्लाइमेट एयर गंदी हो जाती है और एयर जैसे और क्लाइमेट चेंज है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, वाटर है वो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल बन जाएगा, जल्दी जल्दी पानी मेल्ट होगा, पानी ज़्यादा निकलता जाएगा तो। ठीक है, और ओवर एक्सप्लोरेशन, ज़्यादा यूज़ करना। ठीक है, ज़्यादा यूज़ करना किस चीज़ को, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसे, नीड से ज़्यादा यूज़ करना। ठीक है, ओवर यूज़ करना। ठीक है, कमर्शियल फिशिंग है उसको हम मतलब खाने के लिए भी थोड़ा कर सकते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा फिशिंग करेंगे तो फिशिंग ख़त्म हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी फिश। ठीक है, और देखो डिफरेंस रिन्यूएबल और रिन्यूएबल जो अनलिमिटेड होते हैं और नॉन रिन्यूएबल जो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल रिस्टोर और रीजनरेट कर सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिस्टोर रीजनरेट नहीं कर सकते। इनको ना मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। इसके एग्जांपल रिन्यूएबल के सनलाइट, एयर एंड फॉरेस्ट। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल की पेट्रोलियम, गोल्ड, डायमंड्स। उसके बाद नेचर वर्क्स इन स्पेशल वेज कॉल्ड इकोसिस्टम फंक्शन से होती है सिस्टम से। ठीक है, सर्विसेज से। देखो इकोसिस्टम फंक्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब एक फंक्शन क्या करते हैं, ट्री क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मेक करते हैं और क्लीन वाटर करते हैं, प्रोटीन सॉइल करते हैं। ठीक है, ये खुद के लिए कर रहे हैं। और इकोसिस्टम सर्विसेज उसके अंदर जो क्या कहते हैं, पीपल को हेल्प करते हैं। जब इकोसिस्टम पीपल को हेल्प करते हैं इकोसिस्टम सर्विस बन जाता है वो। ठीक है, और डिड यू नो, एक बड़ी चीज़ है, एक मैच्योर ट्री, एक बड़ा सा ट्री है, वो एक बिल्कुल सही ट्री है, वो ना 275 लीटर ऑक्सीजन क्या करता है, देता है हर दिन। और एक ह्यूमन है, एक नॉर्मल ह्यूमन, उसको क्या चाहिए होता है 350 लीटर डेली चाहिए होता है ऑक्सीजन। ठीक है, जैसे एक लड़के का नाम है रोहन, उसको वो क्या कहते हैं, उसको चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ट्रीज उन्हें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ये साइकिल चलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते ऑक्सीजन लेते हैं और ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन को कहते हैं ब्रीथिंग फंक्शन।
सबसे पहले इनपुट, उसके प्रोसेस करता है वो, और आउटपुट, ठीक है, काम होते हैं वर्क, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को कैसे कैसे बांटा गया है, ठीक है। ये ना अनइवनली, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो रिसोर्स को क्या पता कौन से देश में जाना कौन से देश में नहीं, ठीक है। सेफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन सेंटर, ह्यूमन सेटलमेंट एंड पॉपुलेशन को देखते मतलब करते हैं। ट्रेड पैटर्न, ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी थे बातचीत, और इन कभी कभी लड़ाई ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट्स और रिसोर्स वॉर हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये मैप है, कोल की जगह, कोल के लिए मतलब डार्क सर्कल, ऑयल के लिए येलो ट्रायंगल, आयरन ओर के लिए पिंक स्क्वायर एंड बॉक्साइट के लिए ऑरेंज रोम्बस, ठीक है। ये आप देख लेना कौन जगह कहाँ है, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, देखो अभी देखो कहाँ का ऑयल है, जैसे है 66% का ऑयल, ये कहाँ है, मिडल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, उधर क्या है अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ठीक है, उधर बहुत ज़्यादा तेल रहता है, पता होगा ना। इजिप्ट में पहले रेत थी, जब पता चला सारा सॉइल मतलब ज़्यादा तेल है, ठीक है। और उसके बाद 9% का है, 9% है अमेरिका, साउथ अमेरिका में है, ठीक है, सेंट्रल साउथ अमेरिका में 7%, मतलब बहुत ज़्यादातर तो उसमें ही है, मिडिल ईस्ट में, ठीक है। पहले समझते थे गल्फ कंट्रीज में और रेगिस्तान वहाँ पे बहुत सारा तेल है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। 7% का है अफ्रीका में, उसके 5% नॉर्थ अमेरिका में, इतना बड़ा है, उसमें 5% फिर पूरे रसिया में और यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ी बहुत, 4% का है चाइना में, ठीक है। और 2% का है, 2% वही वेस्टर्न यूरोप पे, ठीक है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। इंडस्ट्री ने चाहता हूँ कि भाई इंडस्ट्री बनेगी, ऐसे कोल है, जिधर कोल जाता है उधर जहाँ इंडस्ट्री बनेगी, ठीक है। उसके ट्रेड रिलेशनशिप, जहाँ ज़्यादा रिसोर्स होगा उधर ज़्यादा ट्रेड होगी, जैसे अभी लड़ाई चल रही है ईरान और इजराइल की, फिर उन्होंने तेल का बंद कर दिया क्योंकि उनके पास तेल था सबसे ज़्यादा, उन्होंने तेल का बंद कर दिया, तो क्या करें, दिया ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है। यूनिक प्रोडक्ट्स, जैसे इन्होंने सब कंबाइन करके यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में बना रखा है वुड स्टील, ठीक है, ये यूनिक प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इससे ठीक है, स्टील एक टाइप का। सोशल कॉस्ट, ठीक है, इससे पॉपुलेशन को कर्जा नेचुरल हो जाता, वाई पॉपुलेशन ज़्यादा, ठीक है। सेक्रेट प्लेसेस को भी देखते हैं, और एनवायरनमेंट डैमेज भी होता है इससे, ठीक है। तो इससे कहीं खुदाई करानी है तो फिर उधर खोदना पड़ेगा, उधर फिर किसी घर खोद दे तो, ठीक है। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर रिसोर्स चैलेंजेस, मैंने कहा था नेचर ये थोड़ी देखते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना देना है, पहले जो बना था वैसे ही हो गया, ठीक है। तो जैसे रिवर है, रिवर ना बहुत सारे स्टेट से फ्लो करती है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये फॉरेस्ट वगैरह बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं। एयर पॉल्यूशन, ऐसे किसी कंट्री की इंडस्ट्री का पॉल्यूशन है दूसरी कंट्री में चला जाता है। ओशन रिसोर्स शेयर बाय मैनी नेशन, ओशन से जैसे पानी की पनडुब्बी से ये सब, ठीक है, शिप से ये रिसोर्स शेयर करते हैं नेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र रिवर है जो बहुत सारी कंट्री से हो जाए, चाइना से, बांग्लादेश से, इंडिया से, ठीक है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर मैनेजमेंट, फिर कहेंगे ना हमारे देश में कैसे आ रही है, रिवर रोकनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए कॉर्पोरेशन चाहिए होती है, ठीक है। उसका एक और एग्जाम्पल है कावेरी रेडी वाटर शेयरिंग अमंग, देखो कावेरी रिवर है, देखो 4 स्टेट से जा रही है, कर्नाटका से जा रही है, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला, ठीक है। या ऐसे जा रही है हमारी, ये ट्रेन से हो रही, कभी कौन स्टेट में कभी कौन स्टेट, वाटर को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। उसके हमारे क्वेश्चंस, वाटर के नेचुरल रिसोर्स कैसे हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छे डिस्ट्रीब्यूट नहीं है।
भी स्टेट, कौन सा स्टेट ऑयल के लिए फेमस है? असम। देखो असम, देखो असम, देखो आसाम में देखो सबसे ज़्यादा ऑयल दे रखा है आसाम में, ठीक। इधर आसाम होती है, ठीक है। येलो 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 ट्रायंगल, ठीक है। कावेरी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वाटर सेविंग, क्योंकि 4 जगह पे जाता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन, इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड? जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा होंगे वही तो इंडस्ट्री होगी, ठीक है। ओके गाइस, आज के लिए हमारा इतना ही था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।